हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक थी रानी एक था रावण। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि रिवाज मिरर में देख करके एक्सरसाइज कर रहा होता है। अचानक से उसको अपने पीछे से अपने ही जैसी एक तस्वीर और नज़र आती है। उसे लगता है कि उसे धोखा हो रहा है, लेकिन उसके पीछे से एक आदमी निकलता है जो बिल्कुल उसकी ही शक्ल का होता है। वो पंजाबी में बात कर रहा होता है। रिवाज ये देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि ये कौन है। तो वो पंजाबी में बात करता है और वो रिवाज को बताता है कि वो उसका छोटा भाई है। और फिर रिवाज कहता है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो वो कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है। हम दोनों लोग मिल बांट के खाएंगे ना, और मिल बांट के लेंगे। रिवाज को ये सुनकर गुस्सा भी आता है मन में, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है। तो वो कहता है, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मुझसे गले नहीं लगोगे? तो रिवाज कहता है कि हाँ। और फिर गले लगने के लिए जब वो हाथ आगे बढ़ाता है तो रिवाज उसको मार देता है। और फिर वो देखता है कि वो बता रहा होता है कि वो, फिर उसके बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो वो इस बंद कमरे में होता है। और फिर वो ये सारी बातें मयूरा को बता रहा होता है। इधर आप देखेंगे मयूरा से वो कहता है, फिर उसके बाद मैंने रिवाज से बहुत कोशिश की मनाने की कि वो मुझे छोड़ दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। और तब से लेकर आज तक मैं इसी कमरे में बंद हूँ। इधर आप देखेंगे कि रूप जो है वो रुक्मणी के घर के बाहर मयूरा की जासूसी कर रहा है। उसे लग रहा है कि मयूरा इस घर में रहती है। केशा ने उसे लगाया। केशा और रूप दोनों लोग फ़ोन पर बातें करते हैं और रूप कहता है कि मैं बराबर यहाँ पर लगाया हुआ हूँ, मैं कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेके ही आऊँगा। इधर इतने में ताशी का भी फ़ोन आ जाता है। वो ताशी कहती है कि तुम कहाँ हो रूप, घर पे तो नहीं हो? वो कहता है कि नहीं, मैं बाहर हूँ। तो वो कहती है, जल्दी से तुम यहाँ आ जाओ, तुमसे बात करनी है मुझे। वो बात कर ही रहा होता है, इतने में वहाँ पर जो लेबर लगाते हैं वो मालिक आ जाते हैं उसके। वो कहते हैं, तुम फ़ोन पे ज़्यादा बात करते हैं, ये लो अपना काम करो। वो ईंटों का तसला दे देता है और फिर वो रूप को उठाना पड़ता है। इधर रिवाज लैपटॉप में देख रहा होता है बंद दरवाजे के पीछे कोई गया तो नहीं है, उस पर नज़र रखे हुए बहुत देर से, पर उधर कोई भी मोमेंट नहीं होती। इधर मयूरा इससे बात करता है जो डुप्लीकेट है। वो कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मेरा हाथ खोल दो, लेकिन मयूरा नहीं मान रही होती है। इधर रिवाज बहुत देर लैपटॉप पे देखने के बाद डिसाइड करता है वो खुद जाकर देखेगा दरवाजे पर। इधर जो है मयूरा बात कर रही होती है और इधर स्नूपी की भौंकने की आवाज़ आती है। तो मयूरा को पता चल जाता है कि कोई आ रहा है। इधर रिवाज को स्नूपी रोकता है भौंक भौंक कर। रिवाज डर जाता है, स्नूपी रास्ते में खड़ा होता है। मयूरा को अब लगता है वो वहाँ से कैसे निकले। वो राम से कहती है कि तुम यहाँ से निकलना नहीं और कोई भी आवाज़ मत करना, बिल्कुल शांत रहना। फिर मयूरा वहाँ से निकलने का ट्राई करती है। इधर स्नूपी ने रिवाज को रोक रखा है। जैसे ही स्नूपी वहाँ से हटता है तो रिवाज दरवाज़ा चेक करता है। दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ होता है। तो फिर रिवाज सोचता है, कहीं मैं यूं ही तो शक नहीं कर रहा, मयूरा कहाँ है आखिर। फिर वो बच्चे की रोने की आवाज़ आती है तो रिवाज जाकर देखता है तो मयूरा वहाँ पर बैठी होती है। तो मयूरा कहती है रिवाज से, आवाज़ मत करो, वो सो रही है, कितनी देर बाद उसे सुला पाई मैं। और तुम्हें पता है कि बॉम्ब की बात सुन करके सब तो भाग गए, इस नन्ही सी जान को यहीं छोड़ के मरने के लिए। तुम लोग कितने लापरवाह हो, अपने बच्चे के बारे में सोचते भी नहीं हो। रिवाज मन में सोचने लगता है कि मैं गलत ही मयूरा पे शक कर रहा था, मयूरा तो यहाँ है, शायद मयूरा गलत नहीं है। और फिर वो मयूरा से बात करने लगता है। इतने में वो मयूरा को थैंक्स बोलता है, हाथ मिलाता है। तो ये केशा देख लेती है ये सब। केशा को काफ़ी बुरा लगता है। मयूरा और रिवाज दोनों लोग हाथ मिलाने के बाद मयूरा कहती है कि आप चलो और फिर मैं आती हूँ। इतने में आप जब रिवाज रूम से बाहर निकलता है, मयूरा को लगता है कि कहीं ये वापस वहीं तो नहीं जा रहा दरवाजे पास। तो मयूरा देखने के लिए वहाँ पर जाती है। फिर मयूरा जल्दी से दरवाजे में पहुँच जाती है अंदर और उससे बात करती है राम से। वो कहती है कि अच्छा, मैं तुम्हें जैसा बताऊँ तुम वैसा करना, तुम चाहते हो मेरा साथ देना तो वैसा ही करना। तो वो कहता है बताओ मुझे, लेकिन फिर मेरी भी शर्त है। फिर दोनों लोग अपनी अपनी शर्त रखते हैं और मान जाते हैं। मयूरा सारा प्लान बता देती है कि अब तुमको क्या करना है। और फिर वो कहता है कि उसे अच्छा अच्छा खाना चाहिए। तो मयूरा कहती है कि तुम्हें सब मिलेगा, लेकिन जैसा बता रही हूँ तुम बस वैसा करते जाओ। और फिर उसके बाद मयूरा से वो हाथ मिलाने के लिए कहता है। तो फिर मयूरा पहले तो सोचने लगती है क्या करूं, और मयूरा काफ़ी देर बाद सोचने के बाद फिर उससे हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाती है। और मयूरा उसको चाकू दिखा के डरा रही होती है, लेकिन वो कहता है बस ये चाकू दूर रख के मुझसे बात करो, मुझे इससे बहुत डर लगता है। तो फिर मयूरा सारा प्लान समझा देती है। सारा प्लान समझाने के बाद उससे कहती है बस तुम मेरे इशारे का वेट करना, जब मैं तुमसे कुछ कहूँ तभी करना, मैं तुम्हें अभी यहाँ से नहीं खोल सकती।
तो फिर वो मान जाता है। फिर मयूरा सारा प्लान बताने के बाद उसको हाथ मिलाती है और उसको हाथ मिलाने के बाद उसे एक मोबाइल पकड़ा देती है, कहती है कि यहाँ की सब अपडेट मुझे देते रहना। और फिर इधर आप देखेंगे केशा रूप से बात कर रही होती है। वो ये कहती है कि जल्दी से मयूरा के खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन निकालो। तो वो रुक्मणी को देखता है, जाकर के रुक्मणी की वहाँ से पिक्स क्लिक करता है। इतने में वहाँ पर वो दादी आ जाती जो रुक्मणी के साथ रह रही होती है। वो कहती है ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। इतने में रूप वहाँ पर से भाग जाता है। रुक्मणी ये जान नहीं पाती कि हुआ क्या। वो दादी से कहती है कि दादी अंदर आइए। दादी को अंदर लेकर के चली जाती है। इधर मयूरा है, वो जाती है रिवाज के कमरे में और वो वहाँ पर ये चेक करना चाहती है कि बात क्या है। और फिर वो अपडेट लेती है कि वो राम क्या कर रहा है। राम को जिस तरह से उसने मोबाइल दिया उसके बाद राम का फ़ोन आता है कि आज कुछ बात होने वाली है, आज रिवाज कुछ बड़ा करने वाला है। उसकी ये बात सुनने के बाद फिर वो रिवाज पे जो कैमरा लगाया है वो कैमरे को ऑन करके वो देखती है। तो वो आवाज़ सुनने की कोशिश करती है कि रिवाज क्या बात कर रहा है। लास्ट के कुछ वर्ड्स वो सुन पाती है कि रिवाज आज कुछ बड़ा कांड करने वाला है। अब वो पूरी बात नहीं समझ पाई है तो उसे ये है कि अब रिवाज आज रात करने क्या वाला है, उसको समझ नहीं आ रहा। फिर वो उसको लगता है कि शायद आज रिवाज उस बंद दरवाजे के पीछे जो आदमी है उसको दूसरी जगह शिफ्ट करने वाला है। और फिर मयूरा प्लान बनाती है कि अब उसे क्या करना है आगे। और फिर इतने में वो देख रही थी, अगले मैसेज का वेट कर ही रही होती है। उसने मैसेज किया होता, फिर वही बात वो कहता है कि आज रिवाज कुछ बड़ा करने वाला है। फिर उसके बाद इधर आप देखेंगे कि मयूरा को सोच रहा होता है कि रिवाज सोचता है कि मयूरा पे मैं बिना बात के शक कर रहा हूँ, जाकर के मैं देखता हूँ मयूरा से बात करनी ही होगी। और फिर इधर मामा जी और प्रेमलता मयूरा को निकालने की बात करते हैं। तो फिर रिवाज कहता है कि अगर मयूरा नहीं होती तो हम लोग अभी तक खतरे में होते, उससे ही उसी की वजह से ही हम लोग बचे हुए हैं। इतने में रिवाज मयूरा पास पहुंच जाता है। मयूरा ने जल्दी से मैसेज डिलीट तो कर दिया होता है। तो मयूरा कहती है जब आप लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं है, मुझ पे विश्वास नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। आप ऐसा कर तो करो, आप कोई दूसरी बॉडीगार्ड हायर कर लो, मैं जाती हूँ। तो रिवाज कहता है नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी, हमें तुम पे विश्वास है। तो मयूरा कहती है कि ठीक है। और फिर वो चलते चलते फिर पलट के देखती है और कहती है कि वैसे आज रात का क्या प्लान है। तो रिवाज एकदम चौंक जाता है। वो कहता है कोई प्लान नहीं है, आज रात मैं बहुत आज थका हुआ हूँ, मैं जल्दी सो जाऊँगा। वो कहती है अच्छा ठीक है। और फिर मयूरा वहाँ से निकल के जाती है। इधर आप देखेंगे कि केशा बहुत परेशान होती है रूप को लेकर के, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही होती। इधर मयूरा जूस की बात करती है तो केशा कहती है अच्छा तुम बॉडीगार्ड बनने के बहाने तुम रिवाज के नज़दीक आना चाहती हो, ये तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। इधर आप देखेंगे कि प्रेमलता जी आ जाती हैं रिवाज के कमरे में, पूजा की थाली लेके जल का छिड़काव करते और रिवाज को धुनी देती हुई वो कहती हैं कि वो बॉडीगार्ड कोई काम नहीं कर पाएगी और लेकिन ये पूजा पाठ ही काम करेगी। वो सब छिड़क रही होती है तो जो सीक्रेट कैमरा लगा होता है उस पर भी जल छिड़क जाता है। और इधर मयूरा फ्रिज के पास जाती है कुछ जूस निकालने के लिए, तो केशा देख रही होती है वो